क्या एनसीईआरटी की किताबों में अब तक हमें आधारहीन इतिहास पढ़ाया गया? क्या एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में मुगल काल के शासकों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? क्या हिंदू राजाओं के कालखंड और महिमा को कम आंका गया है? जी हां, इस तरह के बहुत से और लाजमी प्रश्न उठने बाकी हैं। अब तक इस तरह के सवाल देश के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच यदा कदा उठते ही रहते थे, लेकिन अब इन सवालों से आम आदमी भी अछूता नहीं रहा। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। हाल ही में इसको लेकर शिवांक वर्मा नाम के एक छात्र ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत एनसीईआरटी से इसी से संबंधित कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन उस सवाल से ज्यादा एनसीईआरटी ने इसको लेकर जो उत्तर दिया है वह सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शिवांक वर्मा ने आरटीआई के जरिए एनसीईआरटी से औरंगजेब के महिमा मंडन के प्रमाण मांगे थे, लेकिन एनसीईआरटी इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाई। शिवांक ने 2 सवाल पूछे थे। उनका पहला सवाल था कि 12वीं की कक्षा में पढ़ाई जाने वाली किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में दावा किया गया है कि शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध के दौरान जब भी मंदिर टूटे तो उनकी मरम्मत के लिए धन दिए गए। इसका सोर्स क्या है? दूसरा सवाल था कि औरंगजेब और शाहजहां के द्वारा कितने मंदिरों की मरम्मत करवाई गई, लेकिन एनसीईआरटी के पास इसको लेकर कोई पुख्ता सोर्स ही नहीं था। ऐसा हमें नहीं, एनसीईआरटी का 2 टूक जवाब कह रहा है। जी हां, एनसीईआरटी ने इस आरटीआई याचिका के जवाब में कहा कि विभाग के पास मांगी गई जानकारी के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरटीआई के याचिका के सवाल में एनसीईआरटी द्वारा औरंगजेब और शाहजहां के महिमा मंडन का एक भी सबूत न देना, यह आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? क्या सचमुच हम इतने दशकों से झूठ पढ़ने को मिल रहा था? आखिर क्यों नहीं एनसीईआरटी दे पाया औरंगजेब की पंथ निरपेक्षता का प्रमाण? डॉक्टर इंदु विश्वनाथन द्वारा इस पूरे घटनाक्रम पर ट्वीट किया गया कि दूसरे शब्दों में भारतीय स्कूल की पुस्तकें यह दावा तो कर रही हैं कि ये आताताई असल में उदार और हिंदुओं के प्रति दयालु थे, लेकिन इन पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला संगठन कोई पुख्ता प्रमाण देने में असमर्थ है। बात सही भी है, क्योंकि उस औरंगजेब से जो अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह का अन्य धर्मों के प्रति उदारता को लेकर नफरत करता था, वो स्वयं कैसे पंथ निरपेक्ष हो सकता है? वही औरंगजेब जिसने दारा का सर धड़ से अलग कर उसके सर को अपने पिता को भेंट दिया था, जो उस वक्त उसी के द्वारा कैद थे। जिस जजिया कर को जो कि गैर मुस्लिमों को चुकाना पड़ता था को अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के समय इसे फिर से लागू कर दिया गया था। खैर, एनसीईआरटी के पास कोई भी सोर्स ना होना यह बताता है कि हमें अब तक औरंगजेब और मुगल काल के संदर्भ में सब झूठ पढ़ाया गया, जिसका कोई सिर पैर अथवा आधार नहीं है।